हेलो दोस्तों, मैं आप सबको इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में वेरिएबल सेपरेबल मेथड को जानेंगे। वेरिएबल सेपरेबल मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन निकाल सकते हैं, लेकिन हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन वेरिएबल सेपरेबल मेथड से नहीं निकाल सकते हैं। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड को जानते हैं। तो देखिए, इफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन can be put या written in the form gy dy equal to fx dx या dy अपॉन dx इक्वल टू fx अपॉन gy। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो या किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्यूशन ये होगा, देन इट्स सॉल्यूशन विल बी, इसके दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन जी वाई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस सी। इसमें सी कॉन्स्टेंट है, सी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, वेयर C is arbitrary constant। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो या हम सब इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन पर हम सब वेरिएबल सेपरेबल मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं और वेरिएबल सेपरेबल मेथड से इसका सलूशन हम सबको ये मिलेगा। इसके दोनों तरफ हमसे इंटीग्रेट करेंगे तो इसका सलूशन हम सबको ये मिलेगा। इसमें C आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो देखिए, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो dy अपॉन dx इक्वल टू एफ एक्स इंटू 5y, तो डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो तो इसको भी हम सब इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए इसको तो हम सब इसे लिख सकते हैं dy अपॉन 5y इक्वल टू एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इसमें 1 अपॉन 5y के जगह हम सब जी वाई पुट करेंगे तो ये भी इस फॉर्म में आ जाएगा, तो ये भी इस फॉर्म में आ जाएगा। तो हम सब इस पर भी हम सब वेरिएबल सेपरेबल मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से इसका सलूशन ये होगा, इसके दोनों तरफ हम सब इंटीग्रेट करेंगे तो हम सबको ये मिलेगा इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन 5y इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस सी। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन ये होगा, ये सॉल्यूशन होगा। अब देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में हो जी वाई डी वाई प्लस माइनस एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0, तो इसको भी हम सब इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए इसको तो हम सब ऐसे लिख सकते हैं जी वाई डी वाई इक्वल टू, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, तो माइनस प्लस एफ एक्स डी एक्स। तो देखिए ये भी इस फॉर्म में आ गया, ये भी इस फॉर्म में आ गया। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से इसके दोनों तरफ हमसे इंटीग्रेट करेंगे, तो इसके दोनों तरफ हमसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमसे ये मिलेगा इंटीग्रेशन जी वाई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस प्लस एफ एक्स डी एक्स प्लस सी। तो इसका सलूशन हम सबको ये मिलेगा। इसको हम सब यहाँ भी लिख सकते हैं माइनस प्लस, अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन हम सबको ये मिलेगा। अब देखिए, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो, इसको मिटा रहे हैं, यहाँ एफ एक्स लेते हैं और यहाँ
जी वाई। तो इसको भी हम सब इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए इसको तो हम सब ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स डी वाई इक्वल टू माइनस प्लस जी वाई डी एक्स। तो इसको तो हम सब ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन जी वाई इक्वल टू माइनस प्लस डी एक्स अपॉन एफ एक्स। तो देखिए ये भी इस फॉर्म में है, क्योंकि देखिए 1 अपॉन जी वाई की जगह हम सब ये पुट करते हैं फाई वाई, और 1 अपॉन एक्स के जगह 1 अपॉन एक्स के जगह हम सब एच एक्स पुट करते हैं। तो ये भी इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका भी सोल्यूशन हम सबको ये मिलेगा। इसके दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन जी वाई इक्वल टू माइनस प्लस इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस सी। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हम सबको ये मिलेगा। तो अब हम सब कुछ एग्जांपल को देखते हैं, 4-5 एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हम सब लिख सकते हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हम सबको ये मिलेगा। अब हम सब 3-4 एग्जांपल को देखते हैं, इस सभी को मिटा रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल ये लेते हैं, सॉल्व 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। तो देखिए अभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है, जी वाई डी वाई इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स। तो अभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सब इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस फॉर्म में हम सब लिख सकते हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सब इस फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए इसको हम सब ऐसे लिख सकते हैं, इम्प्लाइज 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू, इसको इस साइड लिखते हैं तो यहाँ माइनस होगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इम्प्लाइज, इसको हम सब ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये इस फॉर्म में आ गया, ये इस फॉर्म में आ गया। तो अब इसके दोनों तरफ हमसे इंटीग्रेट करते हैं, तो इम्प्लाइज इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इम्प्लाइज ये डायरेक्ट फार्मूला से हमको ये मिलेगा, tan इनवर्स y इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x यहाँ प्लस C1। इसमें C1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसमें C1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब देखिए इसको हम सब इस साइड करते हैं, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू C1। तो देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। तो इसके जगह हम सब ये लिखेंगे, tan इनवर्स y प्लस x अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल टू C1। तो इसको हम सब ऐसे लिख सकते हैं, y प्लस x अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू tan C1। तो tan C1 के जगह हम सब c मान लेते हैं, क्योंकि tan C1 भी तो कांस्टेंट ही होगा। तो इसके जगह हम सब c मान लिए। अब देखिए इसको हम सब ऐसे लिख सकते हैं, x को पहले लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू c इंटू 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हम सबको ये मिला है, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब हम से नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये लेते हैं, लॉग डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। तो देखिए ये भी अभी इस फॉर्म में नहीं है, और इससे भी हम सब इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले इसको हम सब इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको हम सब इस तरह से लिख सकते हैं, इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू
ई का पावर ए एक्स प्लस बी वाई। अब इसको हम सब इस तरह से लिख सकते हैं, इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई का पावर ए एक्स इंटू ई का पावर बी वाई। तो इम्प्लाइज डी वाई अपॉन इसको लिखते हैं ई का पावर बी वाई इक्वल टू ई का पावर ए एक्स डी एक्स। इम्प्लाइज इसको हम सब ऐसे लिखेंगे ई का पावर माइनस बी वाई डी वाई बी वाई, ई का पावर माइनस बी वाई इंटू डी वाई इक्वल टू ई का पावर ए एक्स डी एक्स। तो देखिए ये इस फॉर्म में आ गया, ये इस फॉर्म में आ गया। तो अब इसके दोनों तरफ हम सब इंटीग्रेट करते हैं। तो इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ई का पावर माइनस बी वाई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई का पावर ए एक्स डी एक्स। तो इसको हम सब इंटीग्रेट करेंगे तो हम सबको ये मिलेगा, ई का पावर माइनस बी वाई अपॉन माइनस बी इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम सबको ये मिलेगा, ई का पावर ए एक्स अपॉन ए प्लस सी वन। इसमें सी वन कॉन्स्टेंट है। अब देखिए दोनों तरफ हम सब माइनस से गुना करते हैं। तो इम्प्लाइज ई का पावर माइनस बी वाई अपॉन बी इक्वल टू माइनस ई का पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस सी वन। अब इसको इस साइड लिखते हैं। तो इम्प्लाइज ई का पावर ए एक्स अपॉन ए प्लस ई का पावर माइनस बी वाई अपॉन बी इक्वल टू माइनस सी वन। तो इसमें सी वन कॉन्स्टेंट है तो माइनस सी वन की जगह हम सब सी लिख सकते हैं। तो देखिए इम्प्लाइज ई का पावर ए एक्स अपॉन ए प्लस ई का पावर माइनस बी वाई अपॉन बी इक्वल टू सी। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम सबको ये मिला है, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब हम सब नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर वाई। तो देखिए ये भी इस फॉर्म में अभी नहीं है, ये भी अभी इस फॉर्म में नहीं है, और इससे भी हम सब इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले इसे हम सब इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए इसको हम सब ऐसे लिख सकते हैं, इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसको हम सब ऐसे लिख सकते हैं ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर वाई, इसको हम सब ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर वाई। तो इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसमें से ई के पावर वाई कॉमन लेते हैं, ई के पावर वाई इंटू ई के पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इम्प्लाइज डी वाई अपॉन, इसको यहाँ लिखते हैं ई के पावर वाई इक्वल टू ई के पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसको हम सब ऐसे लिख सकते हैं, ई के पावर माइनस वाई डी वाई इक्वल टू ई के पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो देखिए ये इस फॉर्म में आ गया, ये इस फॉर्म में आ गया। तो अब इसके दोनों तरफ हमसे इंटीग्रेट करते हैं। तो इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ई के पावर माइनस वाई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसको हम सब ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखिए इसको हम सब इंटीग्रेट करेंगे तो हमको ये मिलेगा माइनस ई के पावर माइनस वाई मिलेगा, क्योंकि देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ई के पावर माइनस वाई अपॉन माइनस वन मिलेगा। तो ये होगा माइनस ई के पावर माइनस वाई इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ई के पावर एक्स होगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको ये मिलेगा एक्स के पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी वन, इसमें सी वन कॉन्स्टेंट है। अब देखिए अब माइनस वन से दोनों तरफ गुना करते हैं तो देखिए हमको ये मिलेगा ई के पावर माइनस वाई इक्वल टू माइनस
ई का पावर एक्स प्लस एक्स का पावर 3/3 माइनस C1। अब इसको इस साइड लिखते हैं, तो देखिए ई का पावर एक्स प्लस एक्स का पावर 3/3 प्लस ई की पावर माइनस वाई, पहले इसे लिखे इसके बाद इसे लिखे इक्वल टू माइनस C1। तो देखिए C1 इसमें तो कांस्टेंट है, C1 कांस्टेंट है तो माइनस C1 की जगह हम सब C लिख सकते हैं, इसमें C भी कांस्टेंट है तो माइनस C1 की जगह हम सब C लिखे हैं। तो देखिए हम सबको ये मिला है ई का पावर एक्स प्लस एक्स का पावर 3/3 प्लस ई का पावर माइनस वाई इक्वल टू C मिला है। तो देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हम सबको ये मिला है, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम सबको ये मिला। नेक्स्ट एग्जांपल ये लेते हैं, y dx माइनस x dy इक्वल टू x y dx। तो देखिए ये भी अभी इस फॉर्म में नहीं है और इससे भी हम सब इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले इसको हम सब इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए इसको तो हम सब ऐसे लिख सकते हैं, देखिए dx यहाँ भी है dx यहाँ भी है, तो इसको हम सब पहले एक साइड लिखेंगे। तो इसको हम सब इस साइड लिखते हैं, तो देखिए माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू एक्स वाई डी एक्स माइनस वाई डी एक्स इम्प्लाइज माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू, देखिए y यहाँ भी है y यहाँ भी है और dx भी यहाँ है dx भी यहाँ है, तो इसमें से माइनस वाई को कॉमन लेते हैं, माइनस वाई इंटू ये होगा 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स होगा। इसको हम सब इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, इम्प्लाइज डी वाई अपॉन इस y को यहाँ लिखते हैं y इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। तो इम्प्लाइज डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1, इसको हम सब ऐसे लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। अब देखिए ये इस फॉर्म में आ गया, ये इस फॉर्म में आ गया, तो अब इसके दोनों तरफ हम सब इंटीग्रेट करते हैं। तो इम्प्लाइज इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो इसको हम सब ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स। तो देखिए तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम सबको ये मिलेगा डायरेक्ट फार्मूला से ही, इम्प्लाइज लॉग y इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको ये मिलेगा लॉग x माइनस इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको x मिलेगा प्लस c। अब देखिए इसको इस साइड करते हैं, लॉग y इसको इस साइड करते हैं तो माइनस लॉग x इक्वल टू c माइनस x। अब देखिए इसको हम सब ऐसे लिख सकते हैं, इसको log y अपॉन x इक्वल टू c माइनस x। अब इसको हम सब ऐसे लिख सकते हैं y अपॉन x इक्वल टू ई का पावर c माइनस x इम्प्लाइज, इसको हम सब ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू x इंटू ई का पावर c माइनस x। तो देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन ये होगा, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो वेरिएबल से वेरिएबल मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन हम सब इसी तरह से निकालेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।